अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं एफआईए की जॉब से रिलेटेड उनको एड्रेस करेंगे और उसके बाद जो है हम एफआईए के लिए सॉल्व करेंगे कुछ मैथ्स के और आईक्यू के एमसीक्यूज़, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस मैथ्स से रिलेटेड या आईक्यू से रिलेटेड पेपर में आपको नज़र आएंगे। इसी तरह के मैथ्स और आईक्यू के लेक्चर आपको आने वाले दिनों में भी इस चैनल पर मिलते रहेंगे, जहां से आप फ्री में तैयारी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, एफआईए का जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि फ़िज़िकल टेस्ट की डेट क्या है। तो एफआईए की तरफ से फ़िलहाल तो जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनके फ़िज़िकल टेस्ट की कोई एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन फ़िज़िकल टेस्ट इसी मंथ में हो जाएगा। पहले इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो 4 मई 2026 थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अप्लाई नहीं कर सके, क्योंकि काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, जिसकी वजह से वेबसाइट बिज़ी होने की वजह से अक्सर ये पोर्टल जो है वो ओपन ही नहीं होता। तो ओपन ना होने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स का अप्लाइंग प्रोसेस जो है वो रह गया था। इसी वजह से इस डेट को एक्सटेंड किया गया है दोबारा, और अब अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 11 मई 2026 है। जो स्टूडेंट्स रह गए थे अप्लाई करने से, तो अभी उन लोगों को एक और चांस मिल गया है और 6 दिन जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ़िज़िकल टेस्ट यही चांसेस हैं कि इसी मंथ में आप लोगों का हो जाएगा। इसमें आप लोगों की रनिंग होगी और हाइट वगैरह को मेजर किया जाएगा। अब रनिंग का जो प्रोसेस है उसमें ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3-4 सीट्स के लिए अप्लाई किया है। एक सीट के अगेंस्ट अगर आप रनिंग में क्वालिफ़ाई करते हैं तो फिर बाकियों के लिए भी आप क्वालिफ़ाइड कंसिडर किए जाएंगे और दोबारा से आपका रनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन पहली दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल सब इंस्पेक्टर के लिए रनिंग हुई है और उसके लिए आपने क्वालिफ़ाई नहीं किया, तो फिर इसके अलावा अगर आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए आपकी रनिंग होगी, उसका टेस्ट लिया जाएगा। यानी कि एक में अगर आप फेल कर देते हैं रनिंग तो बाकियों के लिए फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक में पास कर देते हैं, जिन सीट्स में आपने अप्लाई किया है उनके रनिंग टेस्ट के लिए क्वालिफ़ाइड कंसिडर किए जाएंगे। बार बार आपको रनिंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एफआईए के जो रिटन टेस्ट हैं वो कब तक होंगे, तो उसके लिए अभी आप लोगों के पास टाइम है। 2-2.5 महीने फ़िलहाल आप लोगों के पास होंगे, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स देखें तो वो काफ़ी लार्ज नंबर है। अभी तक एटलीस्ट 6,50,000 स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर चुके हैं। इससे पहले 5 लाख का नंबर सामने आया था, लेकिन अभी ये एप्लीकेशंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो क्लोजिंग डेट तक एंड मुमकिन है कि ये 8.5 या 9 लाख तक भी टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पहुंच जाएं। ये किसी एक सीट के अगेंस्ट नहीं है। जितनी भी सीट्स अनाउंस हुई थी एफआईए में, चाहे वो असिस्टेंट की हों, सब इंस्पेक्टर की, एलडीसी, यूडीसी, स्टीनोटाइपिस्ट, कारपोरल, सबको मिलाकर ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं। इनमें से अब कुछ सीट्स ऐसी होंगी जिनमें ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा, और लगता यही है कि असिस्टेंट की पोस्ट पर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एलडीसी, यूडीसी, इन पर ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अभी तक 6,50,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो इसका मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत सख्त होगा और मेरिट तमाम सीट्स का हाई ही रहेगा। तो अभी कोई चांसेस ही नहीं है कि 80 से नीचे नीचे जिनके नंबर होंगे वो मेरिट पर आ जाएं। जितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स अभी तक सामने आए हैं उसके हिसाब से तो आपको 90 तक मार्क्स लेने चाहिए। 100 मार्क्स का पेपर होता है तो आपको 90 तक मार्क्स लेने चाहिए, और अगर 60 मार्क्स का पेपर होता है तो ऑब्वियसली 50-55 मार्क्स आपके आने चाहिए, तभी आप मेरिट पर आ सकेंगे। एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा। तो देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि वो 100 मार्क्स का पेपर लेते हैं या 60 मार्क्स का पेपर लेते हैं। ज़रूरी ये है कि आपने सब्जेक्ट कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। अब चाहे वो 100 का लें या 60 मार्क्स का पेपर लें, पेपर आएगा तो उन्हीं सब्जेक्ट्स में से ही जो सिलेबस में मौजूद है।
इस साल का अगर हम देखें तो फ़िलहाल FIA ने कोई सिलेबस नहीं बताया है, लेकिन सिलेबस वही रहेगा जो पिछले साल FIA ने टेस्ट कंडक्ट किए थे। तो सिलेबस था उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी, वही सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, कंप्यूटर साइंस और जॉब रिलेटेड MCQs। तो FIA के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स जिन स्टूडेंट्स को भी चाहिए हों, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स के पोर्शंस मौजूद हों, तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर कांटेक्ट करके आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही सर आपको सैम्पल और जो पेमेंट डिटेल्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मैथ्स और IQ की तैयारी के लिए इस चैनल पर फ्री में लेक्चर्स ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग इस एग्ज़ाम को बिल्कुल भी लीनियंट ना लें। अगर आपने पास्ट पेपर्स देखे हैं और वहां से देखकर आपको ये लग रहा है कि पेपर आसान है और आप इसको क्रैक कर लेंगे, तो यहाँ पर आप गलत हैं। क्योंकि मेरिट अगर सपोज़ कर लें 88 पर रुकता है और आपके 85 मार्क्स भी हैं, तो नो डाउट इतना अच्छा स्कोर लेने के बावजूद भी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली प्रिपेयर करें और किसी सब्जेक्ट को भी आपने लीनियंट नहीं लेना है और उसको स्किप नहीं करना है। अभी हम मैथ के कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं और जो FIA की तमाम सीट्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं और इनकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ 3 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 6 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक 9 men टू बिल्ड द सेम वॉल। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप फार्मूला याद कर लें। यहाँ पर अब men और डेज़ हैं, तो आपने M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 इस तरह इसको लिख लेंगे। सो क्वेश्चन में क्या है, इफ़ 3 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 6 days, 3 जो है वो M1 है और D1 हमारे पास क्या है 6 इज़ इक्वल टू, फिर हमारे पास M2 गिवन है 9, तो D2 हमने फाइंड करना है। एक इक्वेशन बन गई है जिसको आप सॉल्व करके D2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 18 इज इक्वल टू 9 इंटू D2। सो D2 इज इक्वल टू 18 बाई 9, तो 9 2s आर 18। तो यहाँ पर आपके पास D2 क्या आया है 2 days। ठीक है, 3 लोगों ने मिलकर एक दीवार जो है वो 6 दिन में बनाई है और फिर जो 9 लोग हैं वो मिलकर उसको कितने दिनों में बनाएंगे, 2 दिन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज़ 2 6 12 20 30। तो नेक्स्ट कौन सा नंबर है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि हम इनके दरमियान में डिफरेंस पहले देखते हैं। 6 - 2 किया तो ये 4 है। नेक्स्ट 12 - 6 किया तो ये 6 आया। अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये आंसर में 2 ऐड करते जा रहे हैं। इसी तरह से हमने 20 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास 8 आया। 30 में से 20 माइनस किया तो 10 आया। तो यहाँ क्लियरली डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है। जो भी आंसर आ रहा है उसमें 2 ऐड करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास यहाँ पर 10 है, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, तो 12 आ जाएगा। 12 को हम ऐड कर देंगे जो लास्ट हमारे पास नंबर है 30, तो आंसर क्या आया हमारे पास 42। नेक्स्ट नंबर हमारे पास होगा 42। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज़ 0.25% ऑफ 80। अब इसको आप किस तरह से लिखते हैं, 0.25% है तो परसेंट की जगह डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। इक्वेशन आपने बनानी है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन आता है 100, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 0 जो है वो 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 0.25 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 मीटर पर आवर, हाउ मेनी माइल्स डज इट ट्रेवल इन 15 मिनट्स। क्या फार्मूला है हमारे पास डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। हमने डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। स्पीड क्या है 60 मीटर पर आवर और टाइम गिवन है हमारे पास 15 मिनट्स। 15 मिनट्स
किसके इक्वल होते हैं 1/4 ऑफ एन आर। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 15। कितना डिस्टेंस बनेगा, कितने माइल्स कवर करेगा ये? 15 माइल्स। फाइंड द ऑड वन आउट। अब ये जो नंबर्स गिवन हैं इसमें हमने ऑड वन आउट फाइंड करने हैं। पहला नंबर है 27। 3 का हम क्यूब लें तो 27 आता है। इस तरह से 4 का क्यूब लें तो 64 है, और 5 का हम क्यूब लें तो हमारे पास 125 आता है। अब ये तीनों सिमिलर कैटेगरी में आते हैं, जबकि 81 जो नंबर है इनमें इसी सीक्वेंस में जिसमें हम चल रहे हैं उसमें क्यूब लेने से 81 नहीं आता। इसलिए ये जो नंबर यहाँ पर गिवन है इसमें ऑड वन आउट जो है वो 81 है, क्योंकि हम 9 का स्क्वायर लेंगे तो ये 81 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 4, प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14। तो यहाँ से आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 14 है तो 2 जो है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 7 आर 14। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7। इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको FIA के तमाम पेपर्स में नज़र आएंगे। मैथ्स के डिटेल लेक्चर्स लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब कमिंग लेक्चर्स अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।